जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए बेहतरीन पहेली लेके आए हैं जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बताएंगी आपको कि आप कितनी जल्दी से इसका जवाब दे पाते हो। आपके सामने कुछ पहेलियां हैं, इसका जवाब आपको देना है। अगर आपको तुरंत समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से 10 सेकंड के अंदर सोच के देना है इसका जवाब। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो सवाल है कि 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देंगी? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जाओ और पहले अपना जवाब दे दो, फिर मैं समझा रहा हूं, आपको बता तो रहा ही हूं। यहां पे चलो फटाफट से हम देखते हैं कि 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं। तो यहां पे आप एक बार समझना कि अगर मैं कहूं कि 3 मुर्गियां, ध्यान देना, 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं। मुर्गियां 3 दिन में, यहाँ पे इनको 3 दिन लग रहा है, 3 दिन में वो 3 अंडे दे रही हैं, अंडे दे रही हैं। तो यहाँ पे एक बार समझना, अगर एक मुर्गी एक मुर्गी 3 दिन में एक अंडा दे, सही है, एक मुर्गी 3 दिन में एक अंडा दे रही है। ध्यान से समझना इस चीज को, सही है, सवाल आपका गलत नहीं होगा। एक मुर्गी 3 दिन में एक अंडा अगर दे रही है, तो आप बताना कि 3 मुर्गियां 3 दिन में कितने अंडे देंगी? आप कहोगे सर 3 अंडे देंगी। यहाँ पे एक मुर्गी को 3 दिन लग रहा है एक अंडा देने में। तो यहीं पे अगर मान लीजिए 3 मुर्गी हैं, तो 3 मुर्गी अगर अंडा देंगी, इस चीज को ऐसे समझना, 3 मुर्गी और 3 दिन तो लगेगा, क्योंकि एक मुर्गी को एक अंडा देने में 3 दिन लग रहा है। तो 3 दिन की संख्या वही रहेगी, मुर्गी 3 है तो वहां पे 3 अंडा हो जाएगा, ध्यान देना। लेकिन अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि 300 मुर्गियां 300 दिनों में कितने अंडे देंगी? तो यहाँ पे इस चीज को समझना कि एक मुर्गी को एक अंडा देने में, इस चीज को समझना, एक मुर्गी को एक अंडा देने में कितना दिन लग रहा है? 3 दिन, 3 दिन लग रहा है, सही है। तो उसी एक मुर्गी को 300 दिन में, अगर हम दिन की संख्या क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें, तो एक मुर्गी, ध्यान से समझना इस चीज को, कि एक मुर्गी 300 दिन में 300 दिन में कितने अंडे दे देगी? यहां पे आप कहोगे सर 100 अंडा दे देगी, 100 अंडा, सही है। अब आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि एक मुर्गी एक अंडा देती है 3 दिन में, तो एक मुर्गी 300 दिन में, भाई 3 का 100 में गुणा कर दो तो 300 दिन हो गया, तो अंडे को भी तो 100 से गुणा करोगे, इसका मतलब कि 100 अंडा देगी 300 दिन में एक मुर्गी। तो एक मुर्गी अगर 300 दिन में 100 अंडा देगी, तो 300 मुर्गियां कितने अंडे देंगी? तो यहाँ पे 300 मुर्गियां कितने अंडे देंगी? तो 100 और 100 और गुणा क्या कर दोगे आप? 300, 100 गुणा में 300। अब आपका आंसर आ गया 3 1 के 3 और 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, मतलब 30,000। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो सी वाला हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल। अब अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन है अगर इस सवाल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे कि इन 4 ऑप्शन में 2024 कौन से हैं? अब आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको लगेगा यार 20 का मतलब यहाँ पे 2 बार 0 और 24। इसको भी आप पढ़ सकते हो 2024, इसको भी आप पढ़ सकते हो 2024, इसको भी आप 2024। कौन सा ऑप्शन आप सही जवाब दोगे? तो आपके सामने ना सवाल क्या कह रहा है, एक बार बड़े सीरियसली देखना। कह रहा है 2024, यहाँ पे 4 ऑप्शन कह रहा है 2024, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना, सी, ये आपका राइट हो जाएगा। और एक नजरिए से देखा जाए तो आपको सारे ऑप्शन सही नजर आएंगे। बिल्कुल धोखा खा गए आप। चलो एक सवाल यहाँ पे, एक ट्रक गांव की तरफ जा रहा था, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि एक ट्रक जो है किसी गांव की तरफ जा रहा था, रास्ते में 4 ट्रक और मिले। कितने ट्रक गांव की ओर जा रहे हैं? यहाँ पे मान लो आपका गांव है, ध्यान देना, यहाँ पे आपका गांव है
और यहाँ से कोई ट्रक जा रहा है, रोड से कोई ट्रक जा रहा है इस तरीके से, सही है। चलो, तो रोड से ट्रक जा रहा है, मान लो यहाँ पे कोई ट्रक आपका यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से कोई ट्रक निकल रहा है, तो उसको 4 ट्रक और मिले, एक ट्रक यहाँ, एक ट्रक यहाँ, एक ट्रक यहाँ, एक ट्रक यहाँ, 4 ट्रक और मिले। लेकिन अब ये थोड़ा बताया जा रहा है भाई गांव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रक इधर आ रहे थे, रास्ते में उसको मिले, और रास्ते में मिले तो गांव को तो एक ही ट्रक जा रहा है ना, बाकी चारों तो रास्ते में मिले। यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है कितने ट्रक गांव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वही ट्रक, मतलब एक ही ट्रक गांव की ओर जा रहा है, बाकी तो 4 उसको रास्ते में मिले थे। कुछ लोग इसका आंसर क्या दे देंगे, 4 और 1 5 दे देंगे, सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अब इस सवाल का जवाब सबसे पहले आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। एक तालाब में 10 मछलियां हैं, उनमें से 2 मछलियां मर गई और 2 नई मछलियां पैदा हुई, तो बताइए तालाब में कुल कितनी मछली है। तो अब अपने प्रेजेंट आप माइंड से माइंड का यूज करते हुए तुरंत आप फटाफट से इसका जवाब दे दो कि क्या होगा जवाब इसका। भाई तालाब है, मान लो ये कोई तालाब है आपके पास, इस तालाब के अंदर ध्यान से समझना, इस तालाब के अंदर आपके पास 10 मछलियां हैं, ओके, 10 मछलियां हैं, और 10 मछलियों में ये कहा जा रहा है कि उसमें से 2 मछलियां मर गई। 10 मछलियां थी, 2 मर गई, 2 और पैदा हो गई इसी 10 में से। तो भैया 10 में से जो 2 मरी है ना, उनको भी तो अभी काउंट कर रहे हो, वो तो इसी में है ना, सही है। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12 मछलियां हो जाएंगी तालाब में, मतलब उनको भी आप गिनती करोगे, सही है। तालाब में कुल कितनी मछलियां हैं, टोटल 12 मछलियां हैं। यहाँ पे एक सवाल देखो, 4 और 4 मिलकर कब 8 से अधिक बनते हैं, 4 और 4। तो भाई हमने तो पढ़ा है हमेशा कि 4 + 4 ये होता है क्या, 8। हमने हमेशा यही पढ़ा है कि 4 और 4 कब 8 मिलकर बनते हैं। लेकिन ये सवाल का जवाब हम नहीं देंगे आपको, सही है। 8 बनते हैं, 8 से अधिक बनते हैं, सही है। और कब बनते हैं इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और हम आशा करते हैं ये आपके लिए ना थोड़ा सा कमेंट करने का बहाना होगा। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख करके जरूर भेजिए, और इसी तरीके से बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक बिल्कुल करके जाइएगा। तो हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।